हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी हमारा इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिले हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि इस लॉकडाउन के अंदर आपको हर एक टॉपिक को कंपटीशन लेवल और क्लासेस लेवल दोनों पे मिले, जिससे आपकी आईटीआई चल रही है उसमें भी आप अच्छे नंबर बनाएं, अच्छे अंकों से प्राप्त करके पास हो और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपके काम आए। तो ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे तुल्यांकिक मोटर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंक्रोनस मोटर। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर सबसे पहले बात करूं मैं परिभाषा, तो परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा है कि वह विद्युत चुंबकीय यांत्रिक मशीन जो नियत गति पर चलते हुए एसी व डीसी, एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा तथा डीसी दिष्ट धारा वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले वह सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अब भाई हमने इसकी परिभाषा लिखी, तो इस परिभाषा के रूप में अगर इसको बताया जाए कि वह चुंबकीय यांत्रिक मशीन, तो जो जितनी भी मशीनें होती है वो इसी के सिद्धांत पे काम करती है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। जो ऐसे डीसी की मशीनें होती है उनको एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे डीसी की मशीनों की बात की जाए तो डीसी की मशीनों के अंदर आगे कम्यूटेटर लगा के उसको एसी को डीसी में बदल दिया जाता है। वैसे ही जो एसी की मशीनें होती है वो भी क्या करती है, वो हमें एसी देती है, तो यांत्रिक ऊर्जा देती है। अब बात की जाए तो हमेशा मशीन है, मोटर की बात की जाए दो चीज़ें होती हैं मशीनों के ऊपर, एक तो मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। अगर मोटर की डेफिनेशन दी जाए तो मोटर हमेशा वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जो जनरेटर होता है और उसको एसी में अल्टरनेटर कहते हैं और डीसी में उसको जनित्र या जनरेटर कहते हैं। तो डीसी सप्लाई अपने को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा दे तो उसको तो जनित्र बोले, और जो एसी वैद्युतिक ऊर्जा दे उसको अल्टरनेटर बोलते हैं। तो ये इस मोटर की खास बात ये होती है कि ये नियत घूर्णन गति पर चलती है। कहने का मतलब है जो इसके राउंड है वो फिक्स है। जैसे अगर 1500 आरपीएम की है तो ये 1500 से न तो 1499 चलेगी, 1500 आरपीएम पे ही चलेगी। और अगर नियत गति से ज़्यादा अगर लोड का मान ज़्यादा हो जाता है तो या तो ये मोटर बंद हो जाती है या जल जाती है। इसीलिए इस मोटर का उपयोग है वो पावर फैक्टर बहुत सारी जगह पर किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सी मोटर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए फिर से, वह विद्युत चुंबकीय यांत्रिक मशीन जो नियत गति चलते हुए एसी मतलब अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा और डीसी दिष्ट धारा
वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले वह सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अगर मोटर की छोटी सी बात डेफिनेशन दी जाए तो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है वो मोटर कहलाती है। और सिंक्रोनस की बात की जाए तो नियत गति पर चलने वाली, इसकी खास बात है नियत गति पर चलने वाली। अगर हम आगे इसका बात की जाए कार्य सिद्धांत की, इसके कार्य सिद्धांत की बात की जाए तो सिंक्रोनस मोटरें इंटरलॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंटरलॉकिंग के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन इसमें पुट आउट किया जाता है कि जो तुल्यांकी मोटर है किसके सिद्धांत पे काम की जाती है, तो इंटरलॉकिंग के सिद्धांत पे। अगर उसके बाद हम इसकी बात की जाए संरचना की, कि इसका आकार वगैरह कैसा होता है, तो जो इनकी संरचना है अल्टरनेटर के समान होती है। अगर आपका देखा हुआ हो तो अल्टरनेटर के समान होती है, अर्थात दूसरी भाषा में बताया जाए तो ये रोटर एक्साइटर, वह प्राइम मूवर काम में लेकर प्रचालित की जाती है। अब आगे इसमें देखो हमने बताया इसको बात की कि कार्य इसकी संरचना क्या होती है, कि इसमें ये अल्टरनेटर के समान होती है। और ये क्या होती है, अर्थात ये मोटरें रोटर, एक्साइटर और प्राइम मूवर ये तीनों चीज़ें होती है, इसमें काम में लेकर इसको ही प्रचालित किया जाता है। और एक इसकी खास बात की जाए, अपन ने एक दिन इसका एक जैसे एक डायग्राम बनाया था, तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम बनता है। ये इसमें पोल होते हैं एन एन एस एस। ये इसका जो स्टेटर, इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है, ये इसका बेस। अगर इसकी बात की जाए तो ये इसका स्टेटर, और इसकी बात की जाए तो ये इसका रोटर। यहाँ इसको 3 फेज सप्लाई दी जाती है। अब देखो हम इस पे बात करेंगे कि जो इसकी रेटिंग है वो एचपी या किलोवाट में दोनों में होती है। हॉर्स पावर
और किलोवाट, KW कह सकते हैं इसको, और हिंदी में बोलें तो किलोवाट। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो HP में आते, तो 1 HP का मतलब ब्रिटिश तो होता है, मीट्रिक तो होता है 7.5 मीट्रिक, और ब्रिटिश होता है 746, 746, ये ब्रिटिश। अब हम इसमें कुछ सिंक्रोनस की महत्वपूर्ण बिंदु बात करेंगे कि इस सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या क्या गुण होते हैं जिसके कारण से इस मोटर को नाम सिंक्रोनस दिया गया, और किस तरीके से इसको इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ये कैसे कैसे काम करती है, इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन है वो इसमें आ जाएगी। तो इसमें पॉइंटों में बात करें तो अगर पहला पॉइंट बताएं तो ये मोटर सदैव नियत गति पर घूर्णन करती है, या ये मोटर सदैव नियत गति पर घूर्णन करती है, गति करती है या नियत गति पर गति करती है या घूर्णन करती है। इनकी गति 1 RPM राउंड रिवोल्यूशन पर मिनट इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 RPM भी कम या अधिक नहीं किया जा सकता। इसकी दूसरे पॉइंट की बात की जाए, ये मोटरें एकमात्र ऐसी मोटरें हैं जो इकाई, लेगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर पर करती है तथा यांत्रिक लोड वहन कर सकती है। अगर इसके तीसरी बिंदु की बात की जाए, ये मोटरें यांत्रिक लोड वहन करने के साथ पावर फैक्टर को भी बढ़ा सकती है। इसकी खास बात होती है, और कॉमर्शियल जगह इनका, उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है, उद्योग क्षेत्रों में। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, चौथा बिंदु इसका ये कहता है कि इन मोटरों पर लोड का मान
20% से अधिक होने तथा वोल्टेज का मान 10% से 10% से अधिक करने पर, मतलब कम हो जाए तो मोटरें बंद हो जाती है। अगर हम इसके एक पॉइंट की बात की जाए, 5 नंबर पॉइंट, तो इन मोटरों में स्लिप 0% होती है। खास बात है इन मोटरों में स्लिप 0% होती है। यदि ऐसा न हो तो इन मोटरों में इनकी जो स्लिप है वो 0% होती है। यदि ऐसा न हो तो ये मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो अगर इसमें और विस्तार से बात की जाए कि इनकी जो स्लिप है वो 0% होनी ज़रूरी है। अगर ये 0 नहीं होगी तो ये मोटरें स्टार्ट ही नहीं होगी। इसका मैं आपको जो डायग्राम है वो बना के आराम से इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये मोटर रन करती है और किस तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है और किस तरीके से इस मोटरों के अंदर ख़ास बात होती है। अगर हम इसके छोटे से डायग्राम पे बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक स्टेटर होता है, घूमने वाला भाग रोटर होता है। अगर पहले बात की जाए इस स्टेटर की, जैसे इस मोटर का ये स्टेटर है। इस स्टेटर के ऊपर आपको छोटे 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 खांचे मिलेंगे। अगर कभी आपने 3 फेज की मोटर वाइंडिंग की हो तो ये रफ्ची तरह थोड़ा, तो जैसे ही इसके अंदर इस स्टेटर में आपको क्या हुआ, छोटे 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 ब्लॉक्स मिलेंगे। जैसे इस तरीके से ऐसे बीच के अंदर जो स्लॉट्स बोलते हैं हम उनको, इन स्लॉटों में वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद ये बीच का जो क्षेत्र, इस बीच के क्षेत्र पे जैसे ये जैसे इसके ऊपर इस रोटर पे फील्ड वाइंडिंग कर दी। इस वाइंडिंग को जैसे NS पोल बनेंगे, इसमें भी वाइंडिंग, इसमें भी वाइंडिंग, दोनों में वाइंडिंग। तो जैसे ही हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं, क्योंकि पहले भी बताया मैंने, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई मिली,
इसको जैसे ही सप्लाई मिली तो इसके अंदर जैसे ही विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन के कारण से इसमें पेंड बनेगा, तो आपस में एनएस एनएस पुल करके ये मोटर जैसे ही घूमने लग जाएगी। अब इसमें देखो यहाँ भी मैग्नेट बन रहा है, यहाँ भी, ये तो ये पावरफुल मैग्नेट बन रहा है जो क्या करता है, इसको नियत गति पे चलने के लिए नियत गति पे चलाता रहता है। क्योंकि इस मोटर में जैसे ही लोड हो जाता है, तो ये देखो अगर कोई, हर मोटरों के अंदर एक चीज़ सहने वाली होती है। या तो हम क्या करते हैं, अगर एसी की डीसी की मोटरों की बात की जाए तो या तो रोटर है उसमें वाइंडिंग नहीं होती है, ओनली फॉर स्टेटर में वाइंडिंग होती है। तो इसी तरीके से इसमें देखो दोनों तरफ वाइंडिंग है, जिसके कारण से ये क्या करता है, ये पावरफुल मोटर है, ये नियत गति पे, अगर इसमें लोड का मान बढ़ भी जाए तब भी क्या करती है, नियत गति पे चलती है। उसके अगर इस 5 से 10% अगर वहाँ अगर इसमें कमी ज़्यादा आ रही है तब तो ये उस पर चलती है। बाकी अगर इस पर लोड नहीं सहा जाता तो ये क्या हो जाती है, मोटर बंद हो जाती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। इस स्ट्रक्चर पे हम जैसे बात करेंगे, और ये स्ट्रक्चर जो पॉइंटों पे अपन को समझ में आ जाता है कि किस तरीके से इसको हम किस तरीके से पॉइंट में, अभी जैसे अपन ने सिंक्रोनस मोटर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की, तो इन बिंदुओं से इस मोटर की बहुत सारी जो 50% है वो क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसके कारण से ये मोटर चलती है, कैसे चलती है, इसकी क्या खास बात है इसमें, कि जिसके कारण से इस मोटर को इतना ज़्यादा हम सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाने जाते हैं और नियत गति पे चलती है। तो इसकी कुछ खास बातें हैं, हमने इसकी 4-5 खास बातें की बात की। अब जो 6 नंबर पॉइंट है इसी का, उस पर हम बात करेंगे कि सिंक्रोनस मोटरों के जो स्टेटर को हमेशा क्या सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है सिंक्रोनस। अब इसी से हम आगे देखो इसमें समझेंगे, जो यहाँ ये इसकी जो स्टेटर होता है, इस स्टेटरों पे स्लॉट्स व खांचे काटे जाते हैं। तो सिंक्रोनस मोटरों के स्टेटर को एसी सप्लाई व रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। हमेशा इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई, जैसे 3 फेज बनाया तो 3 फेज हमने इसके स्टेटर को हमने 3 फेज सप्लाई दी, और इस रोटर को हमेशा जो डीसी दी, जिससे क्या मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। क्योंकि डीसी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो एसी की बजाय मजबूत बनता है, जिसके कारण से हमने यहाँ एसी की जगह क्या लिया, डीसी लिया। हम इसके नेक्स्ट पॉइंटों की बात है वो अगले पार्ट्स के वीडियो के अंदर करेंगे। इसको आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 आएगा। इस पार्ट 2 के अंदर इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया जाएगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको किस तरीके से कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है, कैसे स्लॉट्स कटे होते हैं, कहाँ इसके अंदर कौन सी खूबी होती है जिसके कारण से इस मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं और नियत गति पे चलती है। तो उसकी कुछ खास बातें हैं, वो पार्ट नंबर 2 की वीडियो में आपको बताई जाएगी।